हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे रिएक्ट चेज रिलेटेड 6th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लास कंपोनेंट जो है उसको कैसे बनाया जाता है। अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने जो हमारे नॉर्मल कंपोनेंट्स है दैट इज फंक्शनल कंपोनेंट्स है वो कैसे बनाया जाता है वो देख लिए है। कैसे सीएसएस को ऐड करना है अपने लेआउट में वो देख लिया। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि क्लास कंपोनेंट्स क्या होता है एंड इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास कंपोनेंट जो है वो बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे हमारा सारा का सारा लॉजिकल पार्ट्स जो है वो लॉजिकल पार्ट्स बेसिकली कवर होता है। जैसे एपीआई कॉलिंग, स्टेट मैनेजमेंट। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि स्टेट प्रॉप्स, ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिएक्ट चीज़ में वो क्या होता है। तो जो भी है बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट, एपीआई कॉलिंग, जितना भी सारा हमारा लॉजिकल पार्ट्स है वो सारा का सारा लॉजिकल पार्ट्स बेसिकली हमारा कंट्रोल किया जाता है क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, सो क्लास कंपोनेंट को हम लोग जब तैयार मतलब जब भी हम लोग कोई वेब पेज तैयार करते हैं वहाँ पे कोई कंपोनेंट्स ऐसा है जो कंपोनेंट बेसिकली कोई एपीआई कॉलिंग के लिए काम में यूज होगा या फिर कोई स्टेट मैनेजमेंट के काम में यूज होगा या फिर कोई लॉजिकल पार्ट में यूज होगा। सो उसको हमें एज ए क्लास कंपोनेंट तैयार करना है रादर देन एज ए फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट ना तो एपीआई कॉलिंग कर सकता है और ना ही हमारा नॉर्मली जो स्टेट मैनेजमेंट है वो स्टेट मैनेजमेंट कर सकता है, क्योंकि वो स्टेट में अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली हमें क्लास कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक ब्लैंक रिएक्ट प्रोजेक्ट तैयार करके रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक ब्लैंक वेब पेज है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये मैंने तैयार करके रखा और ये मेरे सर्वर में 3000 पोर्ट जो डिफॉल्ट पोर्ट है रिएक्ट का उस पोर्ट में रनिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एसआरसी का भी जो फोल्डर है उसके उसमें भी कुछ नहीं रखा है, बस सिंपल एक फाइल है दैट इज index.js एंड और कुछ नहीं है। जो नॉर्मल index.html फाइल में जो डिटेल्स होता है नॉर्मली रिएक्ट का वही सारा डिटेल्स है और कुछ नहीं है। सो मैं यहाँ से बस जो टाइटल है उसको मैं कर देता हूँ क्लास कंपोनेंट, दैट्स इट, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, सो बेसिकली ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रिलोड हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, लेट इट बी रिलोड। अभी तक कंपाइल है, हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये रिलोड हो जाता है एक बार, देन हम लोग अपना जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा जो पेज है वो लोड हो चुका है, दैट इज क्लास कंपोनेंट ऐप। सो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं किया अभी तक। हमारा जो कंपोनेंट है वो बेसिकली एकदम डमी स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। अभी हम लोग इसके ऊपर अपना काम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, नॉर्मली हम लोग का फंक्शनल जो कंपोनेंट है वो तैयार करने के लिए जैसे काम करते हैं कि रिएक्ट को सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है। सो यहाँ पे भी हमें जो रिएक्ट है उसको इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देन क्योंकि ये हमारा ये हमारा मेन कंपोनेंट है तो इसके अंदर एक और जो चीज़ है वो इंपोर्ट होगा दैट इज रिएक्ट डॉम। सो रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट डॉम। ये हो गया हमारा दो चीज़ें, मेन चीज़ें इंपोर्ट। अब आते हैं मेनली, इतना तक हमें नॉर्मली फंक्शनल में भी करना होता है। अब अगर किसी कंपोनेंट को आपको क्लास कंपोनेंट के तौर पे बनाना है तो आपको एक मेथड और एक मेथड को इंपोर्ट करना है जो है बेसिकली रिएक्ट। यहाँ पे मेथड इंपोर्ट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। ये कंपोनेंट, ये मेथड बेसिकली हमें अलाउ करता है क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, इसके बाद हमें बेसिकली क्या करना है, इसके बाद हमें बेसिकली नॉर्मली लिखना है क्लास, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है। नॉर्मली अगर फंक्शनल कंपोनेंट होता है तो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कॉन्स्ट देन हमारा कंपोनेंट का नाम, राइट, एंड एक फंक्शन जैसा तैयार कर देते हैं एरो फंक्शन। बट इसमें बेसिकली ऐसा नहीं होगा, इसमें बेसिकली हमें लिखना है क्लास एंड उसके बाद हमें देना है कंपोनेंट का नेम, लेट्स से होम, देन एक्सटेंड्स कंपोनेंट्स। ये हमारा बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर बेसिकली हमारा जो भी कोडिंग है वो सारा कोडिंग आता रहेगा, लाइक आपका एपीआई कॉलिंग, स्टेट मैनेजमेंट, सब कुछ इसके अंदर आता रहेगा। ये बेसिकली हमारा मेन चीज है। अब इसके बाद ये जो होम कंपोनेंट है, अब इस होम कंपोनेंट को हम लोग रिएक्ट डॉम में ले जाके रेंडर करवा देंगे। रिएक्ट डॉम
डॉट रेंडर जैसे नॉर्मली होता है कि होम कंपोनेंट, सो होम एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, document dot get element by id, the name is root, राइट। ये अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली अभी इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहले आएगा रेंडर। ये बेसिकली रिटर्न करता है ये बेसिकली रिटर्न नहीं करता, ये रेंडर करता है। रेंडर बेसिकली रिटर्न करता है, सो रेंडर, उसके अंदर आएगा रिटर्न। देन यहाँ पे हमारा जो भी HTML का टैग है वो HTML, लेट्स से एक h1 टैग, दिस इज क्लास कंपोनेंट, ठीक है। सो ये हमारा HTML का टैग, करते हैं इसको सेव। अब देखते हैं, जस्ट वेट करते हैं जब तक हमारा ये कंपाइल होता है। दोबारा कंपाइल होने के बाद ये हमारा जो चीज़ है ये यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। सी, दिस इज क्लास कंपोनेंट। सो बेसिकली इस तरीके से हम लोग जो है क्लास कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो है, बेसिकली हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लाइक कॉन्स्ट, देन हमारा कंपोनेंट का नेम, और उसके बाद इसको एक एरो फंक्शन बना देते हैं, एंड उसके अंदर हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देते हैं, राइट। लेकिन क्लास कंपोनेंट डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकता। क्लास कंपोनेंट बेसिकली रेंडर करता है, रेंडर के अंदर आता है रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेंडर में बेसिकली मेरा जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि मैं बस एक ही टैग यूज कर रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल टैग्स का यूज करूंगा, लेट्स से कि मुझे यूज करना है एक div टैग एज ए रैपर, एंड उसके अंदर मुझे मल्टीपल टैग्स लेना है, फॉर एग्जांपल st creations, एंड उसके नीचे हमारा आ जाएगा कोई h3 टैग, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो अगर मैं इस टाइप का कुछ करता हूँ, मैं बेसिकली इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो बेसिकली हमारा जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट बेसिकली स्टे करेगा। अदरवाइज अगर हम लोग एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते, मतलब एक ही टैग को एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली नॉर्मली ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट नहीं रहता है। अगर हम लोग मल्टीपल टैग्स को एक्सपोर्ट करते हैं तब बेसिकली ये ब्रैकेट जो है ब्रैकेट स्टे करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्लास कंपोनेंट जो है वो क्लास कंपोनेंट तैयार करते हैं। सो क्लास कंपोनेंट को तैयार करने के लिए बेसिकली हमें एक मेथड को इंपोर्ट करना है जो बेसिकली रिएक्ट से ही आता है। तो रिएक्ट के अंदर हमें बेसिकली लिखना है कॉमा देके कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंपोनेंट, देन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होगा क्लास, देन कंपोनेंट नेम, एक्सटेंड्स कंपोनेंट। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे चीजें आता है, लाइक लाइफ साइकिल्स मेथड्स आता है, लाइक कंपोनेंटेड माउंट, कंस्ट्रक्टर, सुपर, ये सब बहुत सारी चीजें आता है, बट ये हम लोग बाद में देखेंगे धीरे धीरे। सो बेसिकली जो क्लास कंपोनेंट है उसको तैयार करने का स्ट्रक्चर है ये, जहाँ पे हमें सबसे पहले रिएक्ट एंड कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। रिएक्ट डॉम को तभी इंपोर्ट करना है अगर ये आपका मेन कंपोनेंट है, मतलब index.js का कंपोनेंट है जो बेसिकली अल्टीमेटली रेंडर होगा, क्योंकि बाकी जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग ये सेकेंड वीडियो में डिस्कस किए कि बेसिकली सिर्फ एक ही कंपोनेंट हमारा रेंडर होता है जो है मेन कंपोनेंट, इसके अलावा कोई भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट बेसिकली एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट है तो हमें ये लाइन लिखना है, और अगर एक्सपोर्ट करना है कंपोनेंट को तो सिंपली हमें लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कैसे नॉर्मली लिखते हैं डिफॉल्ट होम, दैट्स इट, सेम लाइन। सो इस लाइन की जगह पे तब हम लोग ये वाला लाइन को यूज करेंगे। देन हम लोग होम को जहाँ पे भी इंपोर्ट करना चाहे वहाँ पे नॉर्मल इंपोर्ट के तरीके से इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इतना ही था आज के वीडियो के लिए। सो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.